पुलवामा अटैक से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें सामने आई हैं और इन बातों का भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या मतलब हो सकता है, इसी की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। एन एयर टाइट केस, यानी कि ये जो पुलवामा का केस है बिल्कुल एकदम पूरा एयर टाइट, बहुत ही ज़बरदस्त केस है। फर्दर क्लैरिटी, फर्दर का मतलब हो गया कि भाई और ज़्यादा जो कुछ बातें सामने आई है ना। फर्दर क्लैरिटी, एमर्ज, एमर्ज का मतलब होता है निकल के सामने आना, उभरना किसी चीज़ का। ऑन द जैश ए मोहम्मद एंड पाकिस्तान रोल इन द पुलवामा अटैक, कि यह जो पुलवामा अटैक हुआ था, इस पुलवामा अटैक से संबंधित जो है कई और जानकारी हमारे सामने जो है सामने आई है। कि उसमें क्या जानकारी में सामने आया है, जैश ए मोहम्मद का रोल और पाकिस्तान का जो है क्या रोल था इस पुलवामा अटैक में। तो इससे संबंधित और ज़्यादा स्पष्टता बातों की हुई है। A year and a half after the dastardly terror attack on a Central Reserve Police Force envoy, कि लगभग 1.5 साल हो चुका है कि ये जो हमला हुआ था ना, ये जो डास्टर्डली लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है बहुत ही बुरा और बहुत ही ज़्यादा क्रूर, उसको कहते हैं डास्टर्डली। तो ये जो बहुत ही बुरा और बहुत ही क्रूर आतंकी हमला हुआ था, किस पर? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के दस्ते पर, कॉन्वॉय का मतलब है दस्ता, इन पुलवामा नामक स्थान पर, जिसमें कि 40 लोगों की जान चली गई थी। ये जो पर्सोनेल लिखा हुआ है ना, इस पर्सोनेल का मतलब होता है किसी भी संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य, कर्मचारी। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो अब जो है, अब जाके क्या हुआ है कि ये तो घटना की बात की हमने यहाँ से यहाँ तक। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA हैज़ फाइल्ड, फाइल का मतलब होता है दाखिल करना, अ चार्जशीट का मतलब है आरोप पत्र, अगेंस्ट 19 पीपल इंक्लूडिंग मौलाना मसूद अजहर। तो फाइनली NIA ने 19 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें कौन कौन शामिल है? मौलाना मसूद अजहर। कौन है मौलाना मसूद अजहर? द लीडर ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप, आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के लीडर कौन है? मौलाना मसूद अजहर। फॉर प्लानिंग द अटैक, कि भाई ये व्यक्ति जो था मौलाना मसूद अजहर, ये जिम्मेदार था किस चीज़ के लिए? प्लानिंग, योजना बनाने के लिए। द अटैक, कि भाई ये जो हमला हुआ था पुलवामा हमला, इसकी योजना बनाने का जिम्मेदार व्यक्ति था मौलाना मसूद अजहर। तो एक आरोप पत्र जो है फाइनली जो है NIA ने आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल है। कंसीडरिंग, कंसीडरिंग का मतलब है इस बात को ख्याल में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। द डिफिकल्टीज इन पीसिंग टुगेदर द मिनुशियाई इन द केस, कंसीडरिंग का मतलब हुआ ध्यान में रखते हुए, द डिफिकल्टीज इन पीसिंग टुगेदर। पीस टुगेदर का मतलब होता है जोड़ना, चीज़ों को जोड़ना। पीसिंग टुगेदर द मिनुशियाई इन द केस, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना मिनुशियाई, इसका मतलब है कि छोटी छोटी बातें, कि भाई इस केस से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी बातें हैं उनको एक साथ इकट्ठा करने की जो डिफ़िकल्टी है, उसको ध्यान में रखते हुए द एजेंसीज पेन स्टेकिंग एफर्ट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। द एजेंसी, ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, इसने जो मतलब कष्ट उठाए हैं, पेन स्टेकिंग का मतलब होता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से दर्द भरे प्रयास करते हो ना, आप पूरी ताकत लगा देते हो, तो उसको कहते हैं पेन स्टेकिंग। एफर्ट का मतलब है प्रयास। मस्ट बी, जरूर से जरूर, एक्नॉलेज्ड, कि हमें मानना चाहिए। हमें इस एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकारना या किसी बात को मानना, कि यह जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसने जो एक तरीके से बहुत ही मुश्किल जो काम किया है ना इस केस को, क्योंकि इस केस से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी जानकारी थी, उस जानकारियों को जुटा के इस केस को पक्का बनाया है। तो इसके लिए हमें NIA के प्रयासों को जरूर से जरूर स्वीकारना चाहिए, उन प्रयासों को एक्नॉलेज करना चाहिए, उन प्रयासों को मानना चाहिए। द आइडेंटिटी ऑफ द की परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स का मतलब होता है दोषी। द आइडेंटिटी ऑफ द की का मतलब है यहाँ पे मुख्य, कि भाई ये जो मुख्य दोषी थे ना, द आइडेंटिटी, अब ये जो वाज आया ना, ये वाज आया आइडेंटिटी के लिए, पहचान। द आइडेंटिटी ऑफ द की परपेट्रेटर्स वाज नेवर इन डाउट, यानी कि मुख्य दोषी जो है उनकी पहचान जो है, ऐसा नहीं था कि हमें उसके बारे में कोई शक था, नहीं, बिल्कुल पता था शुरू से कि कौन है एक तरीके से दोषी। आफ्टर द जैश ए मोहम्मद क्लेम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब इस घटना के बाद जैश ए मोहम्मद ने इस घटना की जिम्मेदारी ली, तो दोषी लोगों के बारे में किसी तरह का कोई डाउट नहीं था, यानी कि पता था दोषी कौन है ना। क्लेम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी इमीडिएटली आफ्टर द अटैक इन February 2019, इमीडिएटली यानी तुरंत
बाद में, किसके तुरंत बाद, अटैक इन फरवरी 2019, कि फरवरी 2019 में ये पुलवामा हमला हुआ। इसके तुरंत बाद में इस हमले की जिम्मेदारी जो है जैश ए मोहम्मद ने ली। तो इसके बाद में हमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं था कि इस हमले के जो दोषी हैं वे कौन हैं, है ना, पता था कि भाई जैश ए मोहम्मद ही इस हमले के कसूरवार हैं। द चार्जशीट डिटेल्स, यानी कि NIA ने ये जो आरोप पत्र, ये जो चार्जशीट दाखिल की है, इसमें डिटेल्स में, है ना, डिटेल का मतलब है विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है, विस्तृत रूप से बताया गया है द रोल ऑफ द जैश ए मोहम्मद हैंडलर्स, कि जैश ए मोहम्मद को जो हैंडल करते हैं ना, जैश ए मोहम्मद को जो चलाते हैं, उनके रोल को जो है पूरा विस्तार से बताया गया है। एंड इट्स लोकल एसोसिएट्स इन कश्मीर, इसके अलावा जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए जो कश्मीर के कुछ लोकल लोग हैं उसकी भी जानकारी इस आरोप पत्र में दी गई है। एंड हाउ द अटैक वाज इन द वर्क्स सिंस 2016, और इस हमले में यह भी बताया गया है कि भाई ये जो हमला हुआ ना, इस हमले पर किस तरह से जो है 2016 से लगातार काम चल रहा था ना, यानी कि इस हमले की योजना जो है 2016 से लगभग बनाई जा रही थी। एंड हाउ द अटैक वाज इन द वर्क्स, है ना, कि भाई काम इस हमले पर जारी था, कब से, 2016 से। द जैश ए मोहम्मद रोल वाज इन रिकॉग्निसेंस, रिकॉग्निसेंस का मतलब होता है सैन्य परीक्षण करना, कि भाई दुश्मन पर हमें हमला करना है, तो दुश्मन पर हमला करने से पहले हम एक तरीके से तहकीकात करते हैं ना कि कहाँ दुश्मन का क्षेत्र है, किस तरह से हमला किया जाएगा। तो वो जो सैन्य परीक्षण किया जाता है दुश्मन पर हमला करने के लिए, उसको बोला जाता है रिकॉग्निसेंस। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछ सकते हैं इसके। तो जैश ए मोहम्मद का रोल क्या था कि भाई ये पता लगाना, सैन्य परीक्षण करना, ट्रेनिंग देना। इसके अलावा इंडोक्ट्रिनेशन, इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है एक तरीके से आपका जो विचार है, आपका जो मत है, उसे समझाना, है ना, उस मत को जो है लोगों को सिखलाना, उसको बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। तो ये काम जैश ए मोहम्मद ने किया। बट द ग्रुप कुड नॉट हैव प्रोक्यूर्ड, प्रोक्यूर्ड का मतलब होता है जुटाना, है ना, प्राप्त करना। बट द ग्रुप कुड नॉट हैव प्रोक्यूर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड द हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव्स का मतलब है यहां पर विस्फोटक पदार्थ। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। एडिटोरियल बात करता है कि ठीक है कि जैश ए मोहम्मद का जो रोल था रिकॉग्नाइसेंस में था, ट्रेनिंग में था, इंडोक्ट्रिनेशन में था, लेकिन एडिटोरियल बात करता है कि भाई ये जो ग्रुप है ना, ये जो संगठन है, यह नहीं कर सकता था, कुड नॉट हैव प्रोक्यूर्ड, यह नहीं जुटा सकता था, यह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता था, किसको, कि भाई जो उच्च तीव्रता के, हाई इंटेंसिटी का मतलब है उच्च तीव्रता के जो विस्फोटक पदार्थ है ना, इन उच्च तीव्रता के विस्फोटक पदार्थों को जुटा पाना और उन्हें ट्रांसपोर्ट कर पाना अकेले जैश ए मोहम्मद के बस की बात नहीं थी। यानी कि इसमें इन्वॉल्वमेंट शामिल था, इन्वॉल्वमेंट था, है ना, यानी कि शामिल था। और कौन शामिल था, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, कि पाकिस्तान के सुरक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों की सहायता के बिना जैश ए मोहम्मद अकेला इस सारी गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता था। द चार्जशीट्स इन्वेस्टिगेशन, कि भाई ये जो आरोप पत्र है इसमें जो जांच की गई है, इन्वेस्टिगेशन की गई है बेस्ड ऑन फॉरेंसिक एविडेंस, है ना। तो यह जो चार्जशीट की ये जो इन्वेस्टिगेशन है, यह फॉरेंसिक प्रमाण पर आधारित है। बेस्ड ऑन, किस बात पर बेस्ड है ये, फॉरेंसिक एविडेंस, है ना, यानी कि फॉरेंसिक प्रमाण पर आधारित है। देयरफॉर, इसलिए ये जो चार्जशीट की ये जो इन्वेस्टिगेशन है, देयरफॉर मेक्स अ थोरो क्लेम, थोरो का मतलब होता है कंप्लीट, है ना, पूरा डिटेल में जब आप कोई काम करते हो ना, बाहर एक एक चीज को देखते हो, उसको बोलते हैं थोरो। क्लेम का मतलब है दावा, ऑन जैश ए मोहम्मद एंड पाकिस्तान रोल इन द अटैक। तो कुल मिला के द चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन, कि ये जो चार्जशीट में ये जो इन्वेस्टिगेशन है, मेक्स अ थोरो क्लेम, यह एक कंप्लीट जो है दावा करती है कि भाई जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान का रोल इस अटैक में है। अब ये देख लेते हैं थोड़ा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हाइफन तक, है ना, कि भाई DNA एनालिसिस ऑफ द रिमेन्स ऑफ द सुसाइड बॉम्बर, कि भाई ये जो सुसाइड बॉम्बर था जिसने पुलवामा अटैक किया, तो इसका DNA एनालिसिस किया गया है ना, उसका जो भी रिमेन्स बचे हुए थे उसकी बॉडी के, उस बॉडी के जो भी रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, कि उसकी बॉडी के जो भी अवशेष बचे हुए थे उनका DNA एनालिसिस किया गया। इसके अलावा IP एड्रेस ट्रैकिंग, ट्रैक का मतलब होता है पता लगाना, ऑफ द वीडियो रिलीज्ड बाय द जैश ए मोहम्मद, कि जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा अटैक के बाद ये जो वीडियो रिलीज किया था ना, तो उस वीडियो रिलीज का जो, उस वीडियो का जो है एक तरीके से IP एड्रेस ट्रैक किया गया। क्लेमिंग, जैश ए मोहम्मद ने ये जो वीडियो रिलीज किया था उस वीडियो में दावा किया था, क्लेमिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमले की जिम्मेदारी ली थी।
क्लेमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि भाई हमले की जिम्मेदारी लेते हुए जैश ए मोहम्मद ने जो वीडियो जारी किया गया, जो वीडियो जारी किया था, उस वीडियो का जब आईपी एड्रेस ट्रैक किया गया तो वो जो जानकारी हमारे सामने आई। इसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ द बैटर्ड व्हीकल, बैटर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, एक तरीके से जो नष्ट हो गया, चकनाचूर हालत में, है ना। बैटर्ड का मतलब है नष्ट हालत में या चकनाचूर हालत में, कि जो व्हीकल, जिस वाहन का प्रयोग किया गया था ना विस्फोट करने के लिए, तो वो जो वाहन था चकनाचूर हालत में, उसका जब परीक्षण किया गया, दैट कैरीड द एक्सप्लोसिव, है ना, जिस व्हीकल के माध्यम से, कैरी का मतलब है ले जाना, जिस व्हीकल के माध्यम से विस्फोटक पदार्थ को ले जाया गया था, है ना। तो ये कुछ सारी बातें हैं, इन सब का जब परीक्षण किया गया तो इन सब के परीक्षण से हमारे सामने ये बातें सामने आती हैं कि भाई जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान का रोल था इस हमले में। The Pulwama attack was followed by the bombing of a terror training center in Balakot in Pakistan by the Indian Air Force। अब देखो ये पुलवामा अटैक जो है वो कब हुआ, पहले सबसे पहले क्या हुआ कि बॉम्बिंग टेरर ट्रेनिंग सेंटर, कि भाई पाकिस्तान में ये जो आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र है उस पर जो है बम गिराया, किसने, भारत की एयरफोर्स ने, है ना। बालाकोट नामक स्थान पर, पाकिस्तान में बालाकोट नामक स्थान पर इंडियन एयरफोर्स ने एक बम गिराकर जो है एक आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर को जो है नष्ट किया। इसके बाद में क्या हुआ, रिटेलिएटरी, रिटेलिएटरी का मतलब होता है प्रतिशोधात्मक, कि आपने मेरे ऊपर अटैक किया और फिर मैं जब आप जवाबी कार्रवाई करता हूं, आपके प्रतिशोध से भरी कार्रवाई करता हूं, उसे बोला जाता है रिटेलिएटरी एक्शन। तो पहले भारत ने क्या किया, पाकिस्तान के बालाकोट में जो आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था उस पर जो है बम धमाका किया, उसको जो है नष्ट किया। इसके बाद में पाकिस्तान ने प्रतिशोध लेते हुए एयर स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स का मतलब है हवाई हमले बाय पाकिस्तान, इसके बाद में पाकिस्तान ने जो है हवाई हमले किए और इनके बाद में हमें क्या देखने को मिला, पुलवामा अटैक देखने को मिला। ये जो लिखा हुआ है ना, पुलवामा अटैक वाज फॉलोड बाय, फॉलोड बाय का मतलब है कि भाई इसके बाद में हुई ये घटना, कि पहले भारत ने जो है एक तरीके से बालाकोट में हमला किया, इसके बाद में जो है पाकिस्तान ने हवाई हमले किए और इसके बाद में हमें जो है पुलवामा अटैक जो है देखने को मिला। तो ये जो घटनाएं हमें देखने को मिली है ना, कि पहले भारत ने अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर जो है पुलवामा घटना हुई, तो ये जो घटनाएं हुई, दीज हैव रिजल्टेड, इनका परिणाम क्या हुआ, इन ए ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, टूट जाना, ब्रेकडाउन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, डिप्लोमेटिक का मतलब हो गया कूटनीतिक, टाइज का मतलब हो गया संबंध। इन घटनाओं का परिणाम हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कूटनीतिक संबंध थे उनमें कमी आई, वे कूटनीतिक संबंध जो थे वे टूट गए, है ना। एंड डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन का मतलब होता है और ज्यादा कमी आना, और ज्यादा गिरावट आना। एंड डिटेरियोरेशन ऑफ एवरी एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू ऑफ रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज। इसके अलावा प्रत्येक पहलू, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध के प्रत्येक पहलू में जो है हमें गिरावट देखने को मिली इन घटनाओं के बाद में। बट लेकिन द पुलवामा इन्वेस्टिगेशन कुड प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन यह जो पुलवामा से जुड़ी हुई जांच जो चल रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, कुड प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी, यह एक अवसर को जो है हमारे सामने उपलब्ध करा सकती है, इस बात की संभावना बनती है। यहाँ पे ये जो कुड आया ना, कुड आया पॉसिबिलिटी के लिए, कि भाई ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है कि यह जो पुलवामा से जुड़ी हुई जो इन्वेस्टिगेशन है एक पाकिस्तान के लिए एक अवसर प्रदान कर सकती है टू इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, मीनिंगफुल चेंजेस, कि पाकिस्तान जो है कुछ अर्थपूर्ण बदलाव की शुरुआत करे इन इट्स अप्रोच, कि भाई जो पाकिस्तान की अप्रोच रही है ना, पाकिस्तान का जो दृष्टिकोण रहा है, तो पाकिस्तान अपनी अप्रोच में जो है बदलाहट कर सकता है टुवार्ड्स क्रॉस बॉर्डर टेरर। क्रॉस बॉर्डर का मतलब होता है सीमा पार आतंकवाद, कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर अब तक पाकिस्तान को जो रवैया रहा है कि भाई इस पुलवामा इन्वेस्टिगेशन ने एक अपॉर्चुनिटी जो है प्रदान की है कि पाकिस्तान अपने इस रवैये में बदलाव कर सकता है, यदि वास्तव में, इफ इंडीड, इंडीड का मतलब है वास्तव में, कि इफ इंडीड, यदि वास्तव में द इमरान खान लेड गवर्नमेंट, कि भाई ये जो इमरान खान के द्वारा जिसका गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, इमरान खान लेड, लेड का मतलब है यहाँ पे जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, कि वास्तव में अगर इमरान खान लेड गवर्नमेंट इज कीन ऑन, कीन के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, कीन ऑन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना, है ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम जो उत्साह से भरे होना, कीन ऑन रिफॉर्मिंग, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, इट्स डीप स्टेट, कुल मिला के इसका मतलब हुआ कि वास्तव में ये जो एक तरीके से यहाँ पे स्टेट का मतलब है ये जो देश हैं उनके लिए कहा गया है कि भाई
If indeed the Imran Khan led government is keen on reforming its deep state, कि वास्तव में अगर इमरान खान के द्वारा जिस गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है वह सरकार अगर अपने में सुधार लाना चाहती है तो ये जो पुलवामा जांच है इसने बहुत ही अच्छा अवसर जो है इस सुधार के लिए प्रस्तुत किया है। फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार की अगर हम बात करें ना, तो द चार्जशीट प्रेजेंट, तो ये जो चार्जशीट NIA ने दाखिल की है, ये चार्जशीट जो है प्रस्तुत करती है अ केस नॉट जस्ट फॉर डिटेलिंग द रोल ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स प्रॉक्सी एक्टर्स इन कश्मीर। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी और के बिहाफ पे काम करता है, यानी कि मेरी ओर से आप किसी काम को अंजाम दो तो आप क्या कहलाओगे? प्रॉक्सी कहलाओगे, है ना। तो प्रॉक्सी एक्टर्स इन कश्मीर। तो भारत सरकार के लिए अगर हम बात करें तो ये जो चार्जशीट है ये प्रस्तुत करती है, क्या प्रस्तुत करती है? एक केस नॉट जस्ट फॉर डिटेलिंग द रोल ऑफ पाकिस्तान, कि ये जो चार्जशीट है ना यह सिर्फ पाकिस्तान के रोल को डिटेल में नहीं बताती, एंड इट्स प्रॉक्सी एक्टर्स इन कश्मीर, कि भाई इस चार्जशीट में ठीक है ये बात तो बताई गई है कि हाँ ये जो हमला हुआ इसमें पाकिस्तान का रोल क्या था, इसके अलावा पाकिस्तान से जुड़े हुए है ना जो कुछ कश्मीर में जो लोग हैं ना जो पाकिस्तान के बिहाफ पे काम कर रहे हैं उनका रोल क्या था, ये तो बताती ही है ये चार्जशीट। साथ ही साथ क्या बताती है चार्जशीट? बट टू री इवेल्युएट इट्स स्ट्रेटजी, ये चार्जशीट दिखाती है कि भारत जो है री इवेल्युएट का मतलब होता है पुनः मूल्यांकन करना, स्ट्रेटजी का मतलब है नीति, कि भारत जो है अपनी नीति का पुनः से मूल्यांकन करे। द इन्वॉल्वमेंट का मतलब है शामिल होना, ऑफ अ लोकल कश्मीरी यूथ इन द अटैक, कि यह जो हमला हुआ था इसमें एक क्षेत्रीय कश्मीरी युवक शामिल था। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि ये जो हमला हुआ था इस हमले में एक क्षेत्रीय कश्मीरी युवक का पाया जाना एज ए सुसाइड बॉम्बर, है ना, कि ये जो हमला था ना इसमें सुसाइड बॉम्बर कौन था? इसमें सुसाइड बॉम्बर था एक कश्मीरी युवा। तो ये घटना क्या दिखाती है? ईयर्स आफ्टर मिलिटेंसी का मतलब होता है उग्रवाद, हैड वेन का मतलब होता है कमी आना, समाप्त हो जाना, वेंड इन द वैली यहाँ पे आया कश्मीर घाटी के लिए, है ना, वैली का मतलब होता है घाटी, कि कश्मीर घाटी में उग्रवाद के बिल्कुल कम पड़ जाने के कई सालों बाद, कश्मीर घाटी में उग्रवाद के लगभग समाप्त हो जाने के कई सालों बाद में एक कश्मीरी युवा का सुसाइड बॉम्बर के रूप में पाया जाना वाज ऑल्सो ए वार्निंग, एक चेतावनी थी अबाउट किसके बारे में? एलिनेशन का मतलब होता है अलगाववाद, है ना, अलग होने की जो भावना होती है ना उसको बोलते हैं एलिनेशन। सेट इनटू का मतलब होता है स्टार्ट होना किसी चीज़ का। द वैली, एडिटोरियल बात कहना चाहता है कि देखो काफ़ी सालों के बाद में जब लगभग ये जो उग्रवाद है इस उग्रवाद में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, लेकिन फिर से एक हमला जो है कश्मीर में होता है और उस हमले में जो है एक कश्मीरी युवा जो है पाया जाता है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कश्मीर में एक चेतावनी मिलती है हमें इस हमले के माध्यम से कि कश्मीर में दोबारा से अलगाववाद की जो शुरुआत है वह देखने को मिल रही है ना। सेटिंग इनटू मतलब अलगाववाद की, एलिनेशन की भावना जो है वह फिर से जो है सेट होने लगी है। तो इसके चलते भारत को क्या करना चाहिए? अपनी कुछ नीति में जो है परिवर्तन लाना चाहिए। द होलो आउट का मतलब होता है पूरी तरीके से समाप्त कर देना। तो क्या लिखा हुआ है? द होलोइंग आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। अब देखो भारत के लिए कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेष दर्जा था, स्पेशल स्टेटस यानी विशेष दर्जा, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेष दर्जा था उसे पूरी तरीके से समाप्त कर देना। द बाइफर्केशन का मतलब होता है दो भागों में बांट देना। द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर राज्य का को दो भागों में बांट देना। एंड द डिमोशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक तो होता है प्रमोशन, उसका उल्टा होता है डिमोशन। प्रमोशन का मतलब है कुछ और ज़्यादा बढ़ा देना, डिमोशन का मतलब है घटा देना, दर्जे को घटा देना। एंड द डिमोशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी, और जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में बांट देना और जम्मू एंड कश्मीर के दर्जे को गिराकर उसे जो है केंद्र शासित प्रदेश में बदल देना, है ना, एज ए यूनियन टेरिटरी, है ना। इसके अलावा देखते हैं द डिटेंशन ऑफ स्कोर्स, यहाँ पे ये जो स्कोर शब्द है ना इसका मतलब है काफ़ी सारे, है ना। द डिटेंशन का मतलब है हिरासत में लेना किसी को। द डिटेंशन ऑफ स्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, कि भाई काफ़ी सारे राजनीतिक नेताओं को, काफ़ी सारे राजनीतिक नेता जो कि जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हुए हैं,
उन नेताओं को जो है हिरासत में लेना, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग मेन स्ट्रीम एक्टर्स। अब ये जो मेन स्ट्रीम लिखा है ना, मेन स्ट्रीम का मतलब होता है मुख्य लोग जो है या मुख्य धारा से जुड़े हुए जो लोग हैं ना, उनको बोलते हैं। यहाँ पे मेन स्ट्रीम एक्टर्स का मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति से जुड़े हुए जो मुख्य नेता हैं उनको कहा गया है मेन स्ट्रीम एक्टर्स। कि भाई जो मुख्य मुख्य नेता हैं उन समेत अन्य कई नेताओं को जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है हिरासत में रखना। एंड द कंटिन्यूइंग का मतलब है जो लगातार जारी है। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध। ऑन एक्सेस टू, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और एक्सेस के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं हम। एक्सेस टू का मतलब है पहुंच, एंड रेस्ट्रिक्शंस का मतलब हो गया प्रतिबंध, और लगातार प्रतिबंधों का बने रहना, यानी कि जो है लोगों की पहुंच में नहीं है। क्या लोगों की पहुंच में नहीं है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट है ना, इंटरनेट जो है उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है और काफ़ी लंबे समय तक ये जो है प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं, यानी कि कुल मिला के एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में भारत सरकार की जो पॉलिसी है ना, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का पूरा विशेष दर्जा समाप्त कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को जो है 2 भागों में बांट दिया, इसके अलावा उसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, उसका डिमोशन कर दिया, इसके अलावा काफ़ी सारे जो नेता थे उनको हिरासत में लिया गया, इसके अलावा जो इंटरनेट तक लोगों की पहुंच है उस पर जो है लगातार प्रतिबंध जारी है। तो ये सारी की सारी बातें जो है हैव डीपन्ड का मतलब है और ज़्यादा गहरा कर देना, द एलिनेशन का मतलब है अलगाव। तो ये सारी की सारी बातें हैं, इन सारी की सारी बातों ने जम्मू एंड कश्मीर की जनता में अलगाववाद की भावना को और ज़्यादा गहरा किया है। ये एडिटोरियल बात करना चाहता है। तो कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई भारत को भी अपने रवैये में, भारत को भी अपनी जो पॉलिसी है भारत की कश्मीर को लेकर, उस पॉलिसी में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। द प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक विल एंटेल का मतलब है शामिल करना। कि भाई अगर हम चाहते हैं ना कि ये जो टेरर अटैक्स हैं, कि ये जो आतंकवादी हमले हैं इनको रोकना चाहते हैं हम, प्रिवेंशन का मतलब है रोकना, कि भाई ये जो आतंकवादी हमले हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, इन आतंकवादी हमलों को अगर हम रोकना चाहते हैं तो इसमें हमें शामिल करना होगा। नॉट ओनली का मतलब होता है न केवल ये, बल्कि ये भी, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का प्रयोग भी होता है। तो नॉट ओनली का मतलब हुआ कि न केवल ये, कुल मिलाकर इस बात को तो शामिल करना ही पड़ेगा, बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी शामिल करना पड़ेगा। नॉट ओनली सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक मेजर्स, कि ठीक है भारत को अपने सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो अच्छे करने होंगे। डिप्लोमेटिक का मतलब हो गया कूटनीतिक उपाय, मेजर्स का मतलब है उपाय। ठीक है भारत को जो है कुछ रक्षा से संबंधित उपाय करने होंगे, कुछ कूटनीतिक उपाय करने होंगे। टू आइसोलेट का मतलब होता है पृथक करना, अलग करना। एंड डिस्ट्रॉय टेरर आउटफिट्स का मतलब है संगठन, और टेरर आउटफिट्स का मतलब हो गया आतंकवादी संगठन। तो एडिटोरियल बात करता है कि भाई ये जो आतंकवादी संगठन है इनको समाप्त करने के लिए, इनको बिल्कुल अलग करने के लिए भारत को इस बात की ज़रूरत है कि इन आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए हमें सुरक्षा के बंदोबस्त अच्छे करने होंगे, डिप्लोमेटिक उपाय करने होंगे। सच एज द जैश ए मोहम्मद, ये एक उदाहरण देके बताया है कि भाई जैसे टेरर आउटफिट्स है ना आतंकवादी संगठन, जैसे कि सच एज द जैश ए मोहम्मद, तो ये तो करना ही होगा भारत को, बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ एड्रेसिंग का मतलब है समाधान करते हुए, कि भाई इस चीज को भी एड्रेस करना होगा, इस चीज का भी समाधान करना होगा। द रूट्स ऑफ एलिनेशन का मतलब है अलगाववाद, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पर ये जो अलगाव देखने को मिल रहा है ना लोगों में, इसकी जड़ क्या है, उसको भी समझना होगा। दैट कंट्रीब्यूट, कि भाई वह क्या है, वह मुख्य कारण क्या है जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में अलगाववाद की भावना को जन्म दे रहा है। दैट कंट्रीब्यूट का मतलब है योगदान देना। रिक्रूट का मतलब है ये जो भर्ती हो रहे हैं ना, ये लोग जो नए जो भर्ती हो रहे हैं ना, आतंकवादी संगठन जो है, इन संगठनों में जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो है भर्ती हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं ना, दैट कंट्रीब्यूट रिक्रूट्स टू द कॉज ऑफ टेररिज्म का मतलब है कि भाई वे नए भर्ती होने वाले लोग जो कि विभिन्न आतंकवादी संगठनों में शामिल होकर आतंकवाद का कारण बनते हैं, इसकी जो जड़ है इसको हमें पहचानना होगा। कुल मिला के भारत को अपनी पॉलिसीज में भी जो है सुधार करना होगा। यह एडिटोरियल फाइनल बात करता है।